नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं एक विशेष सूचना के रूप में, और वो विशेष सूचना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। सूचना बेसिकली ये है कि आप लोग के लिए डिकोड एग्जाम की तरफ से यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025 लॉन्च किया जा रहा है। दरअसल यह कोर्स आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। क्या कुछ इस कोर्स में रहेगा, क्या कुछ हमें करना है, कैसे कैसे क्या कुछ करना है, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग थोड़ा सा धैर्य के साथ आप हमारी बातों को सुनने का प्रयास करिएगा, क्योंकि एक बात आप ध्यान रखिएगा कि यदि आपका लक्ष्य सिविल सर्विसेज है, चाहे वो आपका स्टेट पीसीएस है या फिर यूपीएससी है, इन बड़ी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो सबसे अहम जो चीज होती है वो होती है आपकी एकाग्रता। अर्थात यदि कोई बात आपको बता रहा है तो उसे ध्यानपूर्वक आपको समझना है और उस पर फिर विचार करना है कि दरअसल आपको अपनी रणनीति कैसे बनानी है, किस तरीके से आपको एग्जाम को क्रैक करना है। तो ये डिकोड एग्जाम ने पीसीएस का बैच लॉन्च किया है अभी हाल ही में। क्या कुछ हमें इसमें करना है, कैसे करना है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि एक लंबे समय तक डिकोड एग्जाम आरओ की तैयारी आप सभी लोगों को करवा रहा था और उसमें हमने बहुत लोगों को सफलता दिलवाई है। आप सभी लोग निश्चित रूप से इससे परिचित होंगे। जैसा कि आप लोग हमारे बैक साइड में देख पा रहे होंगे कि ये सभी अभ्यर्थी डिकोड एग्जाम के साथ जुड़े हुए थे और इन सभी लोगों ने अपनी सफलता को डिकोड एग्जाम के साथ में प्राप्त किया। इनकी अपनी मेहनत भी थी, हमारी अपनी मेहनत थी। और अगर कोई संस्थान और कोई विद्यार्थी यदि साथ में मिलकर मेहनत करे, क्योंकि सबसे जरूरी है आपकी साझा मेहनत, हमारी साझा मेहनत अगर आपके साथ जुड़ती है, निश्चित तौर पर सफलता हमें जल्दी मिलती है। कई बार क्या होता है, जब हम संस्थान से किसी नहीं जुड़ते हैं या किसी मेंटोर में अगर हम नहीं रहते, किसी मेंटरशिप में नहीं रहते हैं, तो हो सकता है कि हमें एक लंबा संघर्ष झेलना पड़े। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सफल नहीं होंगे, लेकिन यदि आपके साथ कोई जुड़ जाता है, कोई संस्थान हो, कोई व्यक्ति हो, कोई टीचर हो, कोई आपका मेंटोर हो, तो निश्चित तौर पर वो सफलता आपको शीघ्र अतिशीघ्र मिल जाती है। और मुझे लगता है कि इस लंबे संघर्ष में, जिस समय ये आज के समय में जो गला काट कंपटीशन है, इस कंपटीशन के दौर में यदि आप किसी के साथ मिलकर तैयारी करते हैं, किसी संस्थान के साथ मिलकर तैयारी करते हैं, डिकोड एग्जाम के साथ मिलकर तैयारी करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो संघर्ष आपका लंबा चलने वाला होगा, मुझे लगता है कि वो शीघ्र अतिशीघ्र आपका खत्म हो जाएगा संघर्ष, और आपको सफलता शीघ्र अतिशीघ्र मिल जाएगी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, क्या कुछ हमारे पीसीएस में होगा। यूपी पीसीएस 2025 फाउंडेशन कोर्स के नाम से दरअसल हम लोग इस पूरे प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं। तो पीसीएस से संबंधित अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी अगर आपको आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है, उस शंका का यदि आप समाधान चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है गूगल फॉर्म का, और उस लिंक के माध्यम से आप लोग गूगल फॉर्म को फिल करिएगा और वहां पर आपको विषय विशेषज्ञों के द्वारा आपकी शंका का समाधान किया जाएगा और आप उनसे बात करके एडमिशन से लेकर के अन्य कोई भी जानकारी अगर आपको होगी तो आपको कॉल की जाएगी और वहां पर आपको सारी चीजें वहां पर आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो ये आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रॉपर लिंक दिया गया है गूगल फॉर्म का, उसको आप लोग फिल करिएगा, सभी जानकारियों को आप लोग दीजिएगा और उसके बाद आपको कॉल संस्थान की तरफ से जाएगी। वहां पर आप अपनी बातों को रख सकते हैं। कहीं कोई समस्या हो, सिलेबस समझने से लेकर के एडमिशन लेने की प्रक्रिया तक, कहीं कुछ भी दुविधा अगर आपको होती है, कैसे तैयारी करें, जो भी आपको काउंसलिंग करनी है, फ्री काउंसलिंग दरअसल आपको यहां पर कराई जाएगी। मुझे लगता है कि यह अपने आप में बड़ी चीज है और आपके लिए रास्ता क्या होगा, आसान हो जाएगा। इसलिए आप लोग गूगल फॉर्म को फिल करने की कोशिश जरूर करिएगा, उसी के माध्यम से आपको प्रॉपर तरीके से आपकी फ्री काउंसलिंग कराई जाएगी। यह बात आपको विशेष तौर पर क्या करनी है, ध्यान देनी है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरी बात है यहां पर कि ये जो हमारा बेसिकली जो कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स के नाम से, इस कोर्स में बेसिकली क्या रहेगा, जैसा कि आप लोग शब्दों से शायद पकड़ पा रहे होंगे, फाउंडेशन कोर्स है। फाउंडेशन कोर्स में बेसिकली क्या होता है कि आपके जो तीनों चरण होते हैं, अर्थात पीसीएस में 3 चरण होते हैं। प्री होता है आपका, फिर उसके बाद आपका मेंस होता है अर्थात मुख्य परीक्षा होती है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू जिसको हम लोग पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं वो आपका होता है। यानी कि 3 चरण होते हैं। हमने जो पीसीएस फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया है उसमें इन तीनों स्तरों की आपकी तैयारी कराई जाएगी। अर्थात पीसीएस प्री में जो आपके जीएस सामान्य धर्म का पेपर फर्स्ट होता है, सीसैट का पेपर होता है,
पीसीएस मुख्य परीक्षा में अगर आप आएंगे तो वहां पर आपका हिंदी होता है, हिंदी के साथ में एक निबंध का पेपर होता है, निबंध पेपर के साथ में सामान्य अध्ययन अर्थात जीएस के 6 पेपर होते हैं। उन सभी पेपर्स के साथ साथ में अंत में आपको इंटरव्यू की तैयारी भी कराई जाएगी, अर्थात एक जगह पर आपको सभी चीजों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, अर्थात कोर्स तो एक और आप लोग कंप्लीट ही करेंगे, लेकिन उस कोर्स के साथ साथ में आपको जो है प्री की टेस्ट सीरीज और मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। यह पूरा फाउंडेशन कोर्स होगा, अर्थात यदि डिकोड एग्जाम के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आपको किसी अन्य पुस्तक या अन्य किसी संस्थान या किसी अन्य जगह पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं होगी। एक ही छत के नीचे या एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सभी प्रकार की जानकारियां आपकी परीक्षा से संबंधित आपको प्राप्त जो है हो जाएंगी। ठीक है, तो यह बात आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है। यानी कि ये क्या है, ये एक इंटीग्रेटेड कंप्लीट वीडियो लेक्चर कोर्स है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन यूपीपीएससी परीक्षा के सभी चरणों यानी कि प्रीलिम्स मेंस की जो है समन्वित तैयारी जो है इसमें आपको कराई जाएगी। साक्षात्कार अर्थात आपका इंटरव्यू इसमें क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। तो ये अपने आप में क्या है, एक बड़ी बात है अपने आप में कि कहीं पर आपने एक बार कोर्स को ज्वाइन कर लिया, फिर आपको कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं है कि सर हम टेस्ट सीरीज कहां से ज्वाइन करें, सर हम ये कहां से काम करें, सर हमें इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। ये सारी की सारी चीजें आपको जो है एक ही जगह पर अर्थात डिकोड एग्जाम के माध्यम से आपको संपूर्ण तरीके से आपको कराई जाएगी। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरी चीजें हैं कि बेसिकली जो एक कोर्स होगा, इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है, आधार स्तर से परीक्षार्थियों की समझ विकसित करते हुए शीर्ष स्तर तक संपूर्ण पाठ्यक्रम को इस प्रकार से क्या करना, तैयार करवाना है कि जिससे पहली बार में जो है उनका जो एग्जाम है क्या हो, वो तैयारी हो जाए उस एग्जाम की और वो एग्जाम को क्रैक कर पाए। आधार स्तर से कहने का मतलब यह हुआ कि आपको बेसिक से आपको एडवांस की तरफ ले जाना है। दैट मींस कि आपको पहले बेसिक आना चाहिए। यदि आपको बेसिक्स नहीं आएगा, आधार स्तर पर अगर आपकी तैयारी नहीं होगी, तो फिर आपको जो है आगे पढ़ने का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। यानी कि हम आपको पहले दिन से बताएंगे कि बेसिकली आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे पढ़ना है। इंटरव्यू की तैयारी से लेकर हम पहले ही दिन से आपकी पर्सनालिटी को चेंज करने से लेकर के ओवरऑल आपका जो व्यू होता है, आपके सोचने समझने का तरीका, आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का तरीका, वो सारी चीजें जो है हम लोग पहले दिन से शुरुआत करेंगे ताकि आपको जो है बेसिक से समझ आए। जिसका आधार क्या होगा, जिसका आधार हम एनसीईआरटी रखेंगे। यानी कि हम ये आपको बताएंगे कि बेसिकली आपको एनसीईआरटी अगर आप अपने घर पे पढ़ रहे होगे तो उसको कैसे पढ़ना है, और साथ ही साथ में जो कोर्स हमारा डिजाइन किया जा रहा है ये ओवरऑल कहीं ना कहीं एनसीईआरटी बेस्ड भी है, अर्थात आपको इसमें एनसीईआरटी ही पढ़ने की खास आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि यदि आप घर पे पढ़ लेंगे एनसीईआरटी तो बहुत अच्छी बात होगी। यानी कि आपको बेसिक से शुरू किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम आपको किसी हार्ड टॉपिक से स्टार्ट कर देंगे, हम आपको बेसिक्स नहीं समझाएंगे, क्योंकि बहुत सारे परीक्षार्थी ऐसे होते हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से होते हैं, जिनके तैयारी उस लेवल की नहीं होती है। या दूसरे पक्ष से अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं, साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, उनका जो मानविकीय विषय होता है वो क्या होता है, इतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो हम उन्हीं को लेकर के, या जिनका मानविकीय विषय होता है उनका भी कई बार क्या होता है कि बेसिक्स नहीं क्लियर होता है, तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे ताकि कहीं भी किसी भी जगह पर उनको कंफ्यूजन की स्थिति ना होने पाए कि सर हम इतिहास विषय कैसे पढ़ेंगे, सर हम भूगोल कैसे पढ़ेंगे, सर हम पॉलिटी कैसे पढ़ेंगे। यानी कि जो है शुरुआती दौर से हम लोग उनको तैयारी करने का मौका देंगे कि आपको भाई ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे तैयारी करनी है, और ये डिफिनीशन है, इसको हम ऐसे समझेंगे, इसमें हम ऐसे प्रश्न देखेंगे, इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट, तो ये आपको जो है विशेष तौर पर ध्यान देनी है। यानी कि पहली बार यूपीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को भी सहजता से सभी विषय आत्मविश्वास के साथ तैयार हो जाए। यानी कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं, जैसे हो सकता है कि आप 1 साल सवा साल से तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर आपको हो सकता है आपको यह लग रहा हो कि मुझे कोचिंग लेने की आवश्यकता है, तो अगर आप 1 साल से तैयारी कर रहे होगे तो आपको तो एक मोटा मोटा आइडिया हो गया होगा कि भाई ये प्री है, ये मेंस है, इसमें ये विषय है, इसमें ऐसे ऐसे तैयारी करनी है। लेकिन हो सकता है कि आपको तैयारी करना हो तो आप दोबारा कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको तो बेसिक पता होगा। लेकिन वह अभ्यर्थी जो अभी बिगिनर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जिनको अभी ठीक तरीके से सिलेबस नहीं पता है, वैसे अभ्यर्थी को हम लोग शून्य से अर्थात 0 से स्टार्ट करेंगे ताकि उन्हें कहीं भी किसी भी स्टेप पर उन्हें जो है कंफ्यूजन ना रहे। तो ये हमारा क्या रहेगा, एक बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा आपको पढ़ाने का, ताकि कहीं भरे आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी बात यहां पर है
कि जो आपको पढ़ा रहा है, देखो एक बात ये होती है ना कि आपको पढ़ा कौन है, टीचिंग कौन कर रहा है आपके साथ कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको पढ़ा रहा है, ये सबसे अहम होता है। आप क्रिकेट खेलते होंगे, ठीक है, आप क्रिकेट देखते भी होंगे, ठीक है, वहां पर क्या होता है, कोच होता है। कोच की महती भूमिका होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है आपके तैयारी में, आपके पूरे प्रिपरेशन में, इस फेज में, प्री से लेकर मेंस में और इंटरव्यू तक में आपका कोच कौन है, अर्थात आपको टीचिंग कौन कर रहा है, वे कौन से टीचर हैं, यह सबसे अहम रोल प्ले करता है। तो इसमें, इस पूरे कोर्स में जो भी हमारे टीचर्स होंगे वो अपने अपने क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ होंगे, जो कि आपको पूरी तरीके से बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाएंगे। न सिर्फ आपको पढ़ाएंगे बल्कि आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बताएंगे, बीच बीच में आपको आंसर प्रैक्टिस सीरीज करवाएंगे और अन्य चीजें भी आपको साथ साथ में जो है करवाते रहेंगे, ताकि कहीं भी किसी भी जगह पर आपको यह दिक्कत ना होने पाए। यानी कि आपके मन में जो भी दुविधा होगी, जो प्रश्न उठ रहे होंगे, जब आप ये कोर्स ज्वाइन करेंगे तो पहले ही दिन से आपके मन में जो उठ रहे प्रश्न होंगे उनका समाधान स्वतः जो है होता चला जाएगा। और इसके साथ साथ में जो है ऑलरेडी आप लोग काउंसलिंग के माध्यम से भी अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कोच बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आपको एक दिशा सही देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, कोई आपसे कहे कि आप पहले प्री पढ़ लो फिर मेंस की तैयारी करिएगा, अब अगर आपसे कोई कहता है कि पहले प्री पढ़ लो फिर मेंस की तैयारी करो, दैट मींस कि वो आपको क्या कर रहा है, गलत रास्ते पर ले जा रहा है, अर्थात ये तरीका पीसीएस का नहीं होता है। मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई थी पीसीएस की कि हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि जो सिविल सर्विसेज की तैयारी होती है उसका तैयारी का जो क्रम होता है वो क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। अर्थात अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे कहा था कि पहले 3 स्टेप होते हैं पीसीएस के। पहला क्या होता है, प्री होता है, फिर आपका क्या होता है, मेंस होता है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, ठीक। लेकिन बहुत सारे लोग आपको क्या बोलेंगे कि पहले प्री की तैयारी कर लो फिर आप मेंस में जाओ फिर आप इंटरव्यू करो। ये सीधा सीधा तरीका गलत है। इसकी तैयारी क्या होती है, जस्ट अपोजिट होती है। अर्थात इसकी तैयारी कुछ इस तरीके से होती है, अर्थात सबसे पहले आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि पीसीएस में दरअसल ये जो 3rd स्टेप होता है आपको, ये बेसिकली इंटरव्यू नहीं होता है, इसे हम जो है ऑफिशियल लैंग्वेज में से हम पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं। यानी कि अगर आप इस तैयारी में आ रहे हैं, अगर आपको पीसीएस की तैयारी करनी है, तो सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो ये है कि आप अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करो, राइट। आपके बोलने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, आपके चीजों को समझने का तरीका, है ना, हर पर्सपेक्टिव से समझने का तरीका, इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में आपके सारी चीजें आनी चाहिए। ये चीजें हम आपको पहले ही दिन से सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपने पर्सनालिटी में निखार लाइए, ताकि वो व्यक्तित्व आपके भीतर हो कि भाई कल को आपको एसडीएम बनना है, फिर कल को आपको प्रमोशन होगा। इसी तैयारी के साथ में आप लोग कल को जो है यूपीएससी की भी तैयारी करेंगे, आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, तो आपके अंदर वो पर्सनालिटी तो दिखनी चाहिए। नॉलेज हो, ठीक है, बुद्धिमत्ता का होना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या वो काबिलियत है आपके भीतर? बुद्धिमान तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन वो बुद्धिमान होने के साथ साथ में क्या प्रशासन को चलाने के लिए क्या वो काबिल हैं? इसके लिए आपकी पर्सनालिटी, आपके अंदर वो व्यक्तित्व वो होना चाहिए। और इसी की जांच दरअसल आपको 3rd स्टेप में की जाती है, जिसकी तैयारी पहले से ही होती है, क्योंकि ये चीज जब आपके भीतर आएगी तभी आप मुख्य परीक्षा में अपने आंसर को बेहतर ढंग से लिख पाओगे। यदि यहां पर आप सही ढंग से नहीं रहेंगे तो यहां पर मुख्य परीक्षा में आप जो है जब आप अपनी आंसर राइटिंग करोगे तो वहां पर आप इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में अपनी उत्तर लेखन को नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए पहले आपको आपके सोचने और समझने का तरीका बताया जाता है कि किस तरीके से आपको सोचना है, किसी टॉपिक पर हमें किस प्रकार से चीजों को करना है, कैसे हमारे मस्तिष्क को तार्किक बनाना है, किस तरीके से हमें सोचना और समझना है। तो ये आपको समझना चाहिए। उसके बाद इसी मेंस की जब आप तैयारी करेंगे तो इसी मेंस की तैयारी के साथ साथ में आपका प्री लगभग जो है आपका क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। और अंत में क्या होता है, जब आपका प्री परीक्षा आने वाली होगी तो आप लोग पूरी तरीके से मेंस को छोड़ करके आप लोग प्रॉपर तरीके से प्री पर जो है जुट जाइएगा, लग जाइएगा, आपका जो है पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारे तरीके हम आपको बताएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ, मैं आपको समझा रहा था कि कोच जो आपको पढ़ा रहा है, जो टीचिंग कर रहा है, जो मेंटोर कर रहा है आपको, वो समझदार होना चाहिए, क्योंकि वो अगर आपको सही दिशा निर्देशित नहीं करेगा, सही दिशा की ओर उन्मुख नहीं करेगा, तो फिर आप भटक जाएंगे और एक लंबा संघर्ष आपको लगेगा। हो सकता है कि आप कामयाब भी ना हो।
लेकिन ऐसा हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी जो दिशा हो, आपका जो ट्रैक हो, वो आप सीधे आपके मंजिल तक जाए और संघर्ष से आप बच जाएं कि पता चले कि आज आपने 2024-25 में आपने तैयारी शुरू की है और 4 साल 5 साल लग जाए, यह स्थिति ना उत्पन्न हो। इसके लिए आपको पूरे के पूरे विषय विशेषज्ञों के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा ताकि आपको कहीं भी समस्या ना होने पाए। ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि अनुभवी तथा विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के द्वारा एनसीईआरटी एवं अन्य मानक पुस्तकों के आधार पर। यह सबसे अहम है, जो हमने आपको पहले ही बताया कि बेस हमारा क्या होगा, एनसीईआरटी होगा। ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी सबसे अहम रोल प्ले करती है आपके एग्जामिनेशन में, इसलिए एनसीईआरटी जो है बेस हमने बनाया है ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना होने पाए। मानक पुस्तकें होती हैं, वो भी हमारे आधार में रहेंगी। ठीक है, और इस कोर्स की समस्त पाठ्य सामग्री गुणवत्तापूर्ण आयोग के नए ट्रेंड एवं पैटर्न पर आधारित है। साथ ही टेस्ट सीरीज के प्रश्नों का स्तर अभ्यर्थियों को वास्तविक परीक्षा का अनुभव कराने का जो है क्षमता युक्त है। यानी कि जो ट्रेंड चल रहा है आयोग का, आप लोग अगर विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को देखते होंगे, अगर नहीं देखते हैं तो आज से ही देखना शुरू कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आयोग दरअसल क्या करता है, अपना जो प्रश्न पूछने की जो उसकी प्रकृति है क्या है, बदलता रहता है। वर्ष 2018 में यूपीएससी मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम बदला, आप सभी लोग इससे परिचित होंगे, नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिएगा। उसके बाद से कहीं ना कहीं जो मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न है वो आयोग धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। और हमने इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस पूरे कोर्स को डिजाइन किया है कि ताकि आप जब भी एग्जाम दें तो आप बदलते हुए पैटर्न के अनुसार ही अपनी तैयारी करें, ताकि कहीं भी कोई भी समस्या आपको ना उत्पन्न होने पाए। ठीक है, ये चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जब तक आप सिलेबस को नहीं समझोगे, जब तक आप बदलते हुए एग्जाम पैटर्न को नहीं समझोगे, तब तक शायद अपनी तैयारी को आप बखूबी ढंग से ना कर पाओ। इसलिए हमने इस कोर्स को डिजाइन किया है ताकि आप सभी चीजों से क्या हो, परिचित हो जाओ। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं हम लोग क्या कुछ कर रहे हैं इसमें। इसके अलावा जो सबसे अहम और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके लिए मिलेगी इस पूरे कोर्स में, वो क्या मिलेगी, वो मिलेगी वीडियो लेक्चर में। जो भी आप लेक्चर्स देखोगे एप्लीकेशंस में या वेबसाइट के माध्यम से, आप जो भी लेक्चर्स हमारे देखोगे, उसमें सभी टॉपिक्स पर विगत वर्षों में प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के पूछे गए प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल भी कराया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि जब हमारे एप्लीकेशंस पर, जो भी आपका एप्लीकेशन हो, जो भी डिकोड का एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पर और साथ ही साथ में जो हमारी वेबसाइट है डिकोड की, वहां पर जो लेक्चर अपलोड होंगे, उस लेक्चर में आप देखेंगे कि जब भी कोई टॉपिक खत्म हो जाएगा, यूनिट खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उस संबंधित टॉपिक और उस संबंधित यूनिट के आपको पीवाईक्यूज, चाहे वो प्री के पीवाईक्यूज होंगे, चाहे वो आपके मुख्य परीक्षा के पीवाईक्यूज होंगे, अर्थात पुराने प्रश्न पत्र होंगे, उन सभी को हल कराया जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि आपको किसी पुस्तक को लेना नहीं पड़ेगा कि पीवाईक्यूज की आपको पुस्तक लेना पड़े। उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे कि भाई ये तो पुराने प्रश्न पत्र आए हुए हैं, ये पुराने प्रश्न हैं जो आयोग ने पूछे हैं, लेकिन इसी टॉपिक पर कुछ इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको यह भी तैयार करना है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह हुआ कि जहां एक और आप पुराने प्रश्न पत्रों को प्री प्लस मेंस के साथ साथ में हल करते हुए चलेंगे, तो वहीं दूसरी ओर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं आयोग के, उनसे भी आप परिचित होंगे और आपकी एक एनालिसिस डेवलप होगी। आप इतने जो है उस कोर्स के माध्यम से आप इतने ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे कि आप खुद से जो है क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर पाएंगे। और कई बार हमने आपको बताया है, करंट की क्लास में भी कहता हूं कि जिस दिन आपके अंदर क्वेश्चन फ्रेमिंग करना आ गया, उस दिन आपका एग्जाम कभी भी नहीं रुकेगा। तो आप लगातार जब प्रैक्टिस करेंगे, लगातार आप जब पीवाईक्यूज को करेंगे, तो आप खुद से क्वेश्चन को फ्रेम करना सीख जाएंगे। और जिस दिन ऐसा हो गया, यकीन मानिएगा कि आपका एग्जाम दरअसल नहीं रुकेगा। ठीक है, तो ये आपको जो है इस पूरे कोर्स में हम लोग कराएंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन पेपर होगा वो हम लोग साथ साथ में आपको कराते चलेंगे, जिससे कि किसी अन्य पुस्तक पर आपको आपकी जो निर्भरता होती है जो है वो ना रहे। इससे आपकी आर्थिक बचत भी होगी और आपका समय भी क्या होगा, बचत होगी उसकी, यानी कि आप पढ़ाई के साथ साथ में पीवाईक्यूज को भी करते हुए चलेंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा एक दो बातें आपके दिमाग में चल रही होंगी कि सही है, जो कोर्स जो डिजाइन किया जा रहा है ये कैसा रहेगा। बेसिकली इसमें जो टेस्ट सीरीज दी जाएंगी आपको, ठीक है, ये टेस्ट सीरीज जो आपकी होंगी वो कैसी होंगी, बायलैंग्वेज होंगी, अर्थात वो इंग्लिश माध्यम में भी होंगी और साथ ही साथ में जो है हिंदी माध्यम में भी, अर्थात बायलैंग्वेज होंगी। एक बात, ठीक है। दूसरी बात, जो आपको नोट्स दिए जाएंगे, यानी कि नोट्स और प्लस आपकी टेस्ट सीरीज, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगी, कहीं भी आपको समस्या नहीं होने पाएगी। हाँ, लेक्चर्स में कुछ लेक्चर्स आपको जो है इंग्लिश में कह लीजिए या हिंदी में आपको दिए जाएंगे,
लेकिन कुछ लेक्चर जैसे साइंस वगैरह के लेक्चर्स होंगे वो आपको जो है बाइलिंगुअल फॉर्म में होंगे, अर्थात उसकी जो पीपीटीज बनी होंगी वो दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगे। अर्थात आप अगर इंग्लिश माध्यम के भी अभ्यर्थी होंगे तो ताकि आपको वहां पर कोई समस्या देखने को ना मिले। अर्थात मूलतः इस कोर्स के लेक्चर में जो लेक्चर्स हैं कैसे हैं, बेसिकली हिंदी माध्यम में है पूरा का पूरा कोर्स हमारा, लेकिन नोट्स एवं क्या टेस्ट सीरीज हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा बाइलिंगुअल में उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे अभ्यर्थियों को भाषा संबंधी असुविधा ना हो। यानी कि अगर लेक्चर में कुछ चीज आपको समझ में नहीं आ रही है बाय फॉल्ट, तो आपके पास नोट्स रहेंगे, आप उससे जो है आसानी से चीजों को समझ सकते हैं, राइट। और अधिकांश कोर्स विशेषकर जो विज्ञान विषय हैं, इनके लेक्चर में शिक्षकों द्वारा कंटेंट का जो डिस्प्ले होगा बाइलिंगुअल ही रहेगा, जिससे पढ़ने में क्या हो, सहजता हो। वीडियो लेक्चर के साथ ही संबंधित टॉपिक के नोट्स पीडीएफ फाइल में दिए जाएंगे, यानी कि जो भी यूनिट आपको पढ़ाई जाएगी उसके नोट्स आपको पीडीएफ फाइल में जो दिए जाएंगे, आप उसको जो है प्रिंट करा सकते हैं, उसको जो है आप आराम से जो है क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये आपको जो है यहां पर देखने को इस पे मिलेगा। और इससे क्या होगा कि अगर आप इतना कुछ कर लेंगे, आप पीवाईक्यूज कर लेंगे, आप वीडियो लेक्चर को देख लेंगे, ठीक है, वहां पर सारे विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को देख लेंगे, तो क्या होगा, फिर किसी अन्य सामग्री पर, किसी बाह्य सामग्री पर आप दरअसल आपको डिपेंड वहां पर नहीं रहना रहेगा। इसी से सारी चीजें दरअसल आपकी क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है ना, क्या सारी बातें मेरी समझ में आ रही हैं आपके? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा, अब देखो आप लोग लेक्चर देखोगे, सारी चीजें, क्लास आपकी चलती रहेगी, क्लास में आपको जो है उस संबंधित टॉपिक के पीवाईक्यूज कराते जाएंगे। लेकिन एक बात यहां पर और आपको एक्स्ट्रा दी जाएगी, वो ये कि जब आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा जाएगा, और उस टेलीग्राम ग्रुप पर क्या होगा, डेली जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा होगा उसी से संबंधित जो प्रश्न हैं प्री और उसके जो है मुख्य परीक्षा के, वो आपको क्या हो जाएंगे, दिए जाएंगे। अर्थात एक टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से पढ़ाए गए वीडियो लेक्चर पर जो है आधारित सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज टेस्ट साथ ही साथ में कराए जाएंगे, जिससे अभ्यर्थियों का सब्जेक्ट टॉपिक वाइज रिवीजन भी होता रहे। यानी कि जो भी आप टॉपिक पढ़ोगे उसी टॉपिक का जो है डेली आपको जो है क्या होगा, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे, ताकि आप जो है ना सिर्फ अपने टॉपिक को रिवीजन कर पाओ जो पढ़ाया गया है, बल्कि उस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न जो हैं होंगे उनकी भी प्रैक्टिस आप साथ साथ में करते रहेंगे। तो ओवर आप देखेंगे कि आप लगातार पढ़ाई के टच में बने रहेंगे, क्लास में हो, फिर टेस्ट सीरीज के माध्यम से हो, क्लास में पीआईक्यूज हो, ये सब चीजें आपको साथ साथ में चलती रहेंगे। और यदि आपने इतनी मेहनत हमारे साथ कर ली, यकीन मानिएगा, भरोसा करिएगा, मुझ पे आप ट्रस्ट करिएगा कि आपका फिर सिलेक्शन दरअसल नहीं रुकेगा। लेकिन शर्त इतनी सी है वो ये कि आपको जो दिया जाएगा कंटेंट, जो चीजें आपसे कही जाएंगी कि आपको ये करना है, आपके भविष्य के लिए, आपके एग्जाम की जरूरी है, आप उसको निग्लेक्ट मत करिएगा, आप उसको जो है छोड़िएगा नहीं, बल्कि आप उसको साथ साथ में करिएगा। क्योंकि यहां देखिएगा सिविल सर्विसेज की तैयारी अपने आप में कठिन मानी जाती है, और लेकिन क्या दिक्कत है इसमें, कि दिक्कत यह है कि आप उस तल्लीनता के साथ तैयारी नहीं करते हो, आप बोर हो जाते हो, यार इतना कौन करेगा, यार ऐसे कैसे करेगा। लेकिन नहीं, जो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके चलता है, जो जिसके भीतर पॉजिटिविटी होती है, आत्मविश्वास होता है जिसके अंदर, वो सारी मेहनत को करते हुए चलता है और 1-1.25 साल के भीतर अपने एग्जाम को क्रैक कर लेता है। 1 साल यदि आपने लग के तैयारी कर ली, जम के हमारे साथ तैयारी कर ली, उसके बाद देखिएगा आप डट के तैयारी करिएगा, हम आपके साथ रहेंगे, पूरी तल्लीनता के साथ आप तैयारी करिए, पूरी शिद्दत के साथ हम आपके साथ रहेंगे। बस आप जो है अपने भीतर सकारात्मकता को बरकरार रखिएगा, और यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन 1 साल के भीतर हो जाए, और हो ही जाएगा, ऐसा मुझे क्या है, यकीन है। लेकिन आपको बस अपने ऊपर यकीन रखना होगा, और उस यकीन को यकीन में बदलने का कार्य डिकोड एग्जाम का होगा, हमारा होगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ओके, चलिए, तो इसके माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से आप दरअसल प्रैक्टिस भी अपनी क्या कर पाएंगे, पूरी तरीके से कर पाएंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, देखो एक अच्छी बात इसमें मैं आपको और बता दूं, और वो ये है कि जो टीचर स्टूडेंट्स का जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत कम संस्थानों में आपको देखने को मिलता है। या ऑफलाइन जो क्लासेस होती हैं उसमें टीचर्स बाद में बैठते हैं और उसके बाद 10-15 मिनट का उनका सेशन होता है, उसमें स्टूडेंट्स अपने टीचर से बात कर पाते हैं, बहुत कम हो पाता है, उतने में आप चीजों को नहीं साथ कर पाते होंगे। लेकिन ये कोर्स बेसिकली हमारा क्या है, ऑनलाइन है, ऑनलाइन कोर्स हमारा रहेगा। लेकिन सबसे जो अच्छी बात आपके लिए है वो ये है कि आप जो है संबंधित विषय विशेषज्ञों, अर्थात जो भी विषय आपको पढ़ाएगा टीचर, उस पर्टिकुलर टीचर से आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप और
कॉल पर आप उससे जो है बात कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी सुविधा दरअसल डिकोड एग्जाम को प्रोवाइड कर रहा है। मुझे नहीं लगता है कि कोई संस्थान ऐसा करता होगा। कोई करता है तो बहुत अच्छी बात है, आगे कोई संस्थान करे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट्स का रिलेशन जो है दरअसल लगातार बने रहना चाहिए, एक दूसरे के टच में हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए तब तक फिर बात कैसी, फिर हमारे कोर्स के लॉन्च करने का फायदा क्या और आपके पढ़ने का फायदा क्या। हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट है कि जब आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करें तो फिर आपका अंतिम रूप से चयन सुनिश्चित हो। यह हमारा अभी फिलहाल का मुख्य उद्देश्य यही है हमारा, कि आपका चयन सुनिश्चित हो और कम से कम समय में। हमारा टारगेट तो यही रहेगा कि अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपका सिलेक्शन बेसिकली 1 साल के भीतर हो जाए। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप एक लंबे समय तक जो है तैयारी करते रहें, क्योंकि एक बात यहां पर मैं महत्वपूर्ण आपको कह दे रहा हूं कि स्टार्टिंग में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी जो जोश, जो उमंग, जो ऊर्जा आपके भीतर होगी वो 2-3 अटेम्प्ट के बाद नहीं बचेगी। ठीक है, बीच में फिर ब्रेक हो जाता है। ये आप यूपीएससी में जाइएगा, वहां पर बच्चे 21 साल 22 साल में सेलेक्ट हो जाते हैं। पीसीएस में भी सेम ही है। अगर बीच में आप आ गए 24, 25, 26 साल की एज में आ गए तो बीच में सिलेक्शन रुक जाता है, फिर या तो फिर अंतिम में होगा या फिर नहीं होगा। तो इसलिए शुरुआती दौर में अगर आपने हमारे साथ मेहनत कर ली तो यकीन मानिए कि आपको जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए अगर कहीं भी आपको कोई टॉपिक में दिक्कत होती है, कोई समस्या अगर आपको हो रही है, आपको उन समस्याओं का निराकरण चाहिए अर्थात समाधान चाहिए, तो आपको जो है टीचर से आप बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको टाइम बता दिया जाएगा, आप अपनी समस्या को लिख करके उनसे बोलिए कि सर हमें इस टॉपिक पर हमें समस्या आ रही है। चाहे आपकी व्यक्तिगत कोई समस्या हो, आपको जो विषय संबंधित कोई समस्या हो, आप टीचर से आराम से जो है बात कर सकते हैं और अपनी शंकाओं का समाधान जो है टीचर के साथ में आप कर सकते हैं। ये आपके लिए सबसे बड़ी सुविधा है और मुझे लगता है कि इससे बड़ी सुविधा शायद ही आपको मिलने पाए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी कि आप पर्टिकुलर टीचर से जो है क्या कर पाएंगे, बात कर पाएंगे। ठीक है, जिसके लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम और कॉलिंग नंबर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाएगा। राइट, तो ये क्या है, आपके लिए क्या होगा, एक परस्पर जो है संवाद स्थापित हो पाएगा। और जब टीचर और जब जो है स्टूडेंट्स का संवाद स्थापित होता है तो मुझे लगता है चीजें बहुत बेहतर ढंग से होती हैं। जैसे कि आप लोग +2 वगैरह में पढ़ते होंगे, देखते होंगे, टीचर से आप इंटरेक्ट कर पाते होंगे, वहां पर अपने प्रश्नों को आप पूछ पाते होंगे। लेकिन आपके भीतर जागरूकता होनी चाहिए, आपके भीतर तार्किकता होनी चाहिए कि सर आपने ये चीज पढ़ाई थी, सर आपको कैसे पढ़ाना है, सर कैसे आपने पढ़ाया था, सर इसका क्या मतलब होगा, सर ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया है, सर ये बता दीजिए, सर ये बुक हमें लेनी है तो कैसे ले लें। इस सारे प्रश्नों का समाधान दरअसल आपको टीचर के माध्यम से आपको कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि आपको यहां पर होने वाली होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अब देखो एक चीज सबसे अहम वो क्या है, वो ये है कि मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, ये सबसे अहम है। आप प्री क्वालिफाई कर लोगे, लेकिन प्री के साथ में आपको जो है, जो मुख्य परीक्षा जब आप लिखते हो तो मुख्य परीक्षा में आपको जो है क्या कहते हैं, टेस्ट सीरीज लिखनी होती है। और मुख्य परीक्षा में आप लोग जानते हो कि वहां पर जो है आपको जो है बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं मिलते हैं, बल्कि आपको वहां पर लिखने के लिए प्रश्न लिखित रूप में होते हैं, अर्थात वहां पर आपको लिखना पड़ेगा। एक दिन में आपको जो है एक पेपर में 20 क्वेश्चन, फिर एक दिन में दूसरा पेपर में फिर से 20 क्वेश्चन, यानी कि एक दिन में आपको 40 क्वेश्चन लिखने होते हैं। लगातार 4-5 दिनों तक आप परीक्षा देते हैं। ऐसे में 5-6 दिन तक परीक्षा देते हो। ऐसे में जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी मुख्य परीक्षा की, तब तक आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। इस बात को आप विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात है, मैं लंबे समय तक प्रयागराज और दिल्ली जैसे शहरों में रहा हूं, वहां पर हमने तैयारी करते हुए स्टूडेंट्स को देखा, हमने वहां पर जॉब भी की है। हमने देखा कि बड़ी बड़ी संस्थानों में जो विद्यार्थी जो अध्ययनरत होते हैं वो लोग तैयारी करते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं कोचिंग वाले, नो डाउट, लेकिन अभ्यर्थी जो सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, वो आंसर राइटिंग नहीं करते हैं। 7-7 1.5 साल कोर्स चलता है, लेकिन उस बीच में वो प्रैक्टिस नहीं करते। संस्थान वाले देते भी कि भाई लो हम देते हैं सेट, आपको प्रैक्टिस करके आओ, जो है विद्यार्थी उसके बावजूद भी वो प्रैक्टिस आंसर राइटिंग नहीं करता है। 20 क्वेश्चन वो लिख करके कभी नहीं देखता है। 1.5 साल 2 साल 2.5 साल बीत जाता है, वो लिख के नहीं देखता। वो कब लिखता है, जब प्री निकल जाएगा तब लिखेगा। भाई साहब प्री जब निकल जाएगा, 3-3.25 महीने का आपके पास समय रहता है। आपको क्या लगता है कि आप उस 3 महीने में आप पूरा मेंस का कंटेंट पूरा करते हुए, रिवीजन करते हुए क्या आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर पाओगे? मुझे नहीं लगता है कि आप कर पाओगे। ये बहुत बड़ा टास्क होगा। किसी की किस्मत ही भगवान ने उस पर हाथ रख दिया कि भाई तुम्हारा तो हो जाएगा, वो एक अलग बात है।
नहीं तो ये चीज नामुमकिन है कि आप प्री के बाद आप तैयारी करो मेंस की, या फिर मेंस के बाद मतलब प्री के बाद फिर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस लिखो, अब करो और फिर जो है उत्तर लिखो अपना मुख्य परीक्षा में। बहुत मुश्किल टास्क है कि आप कर पाओ। उसके लिए हमने क्या काम किया है, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ ही चलता रहेगा, अर्थात जो कोर्स हमारा रहेगा प्री प्लस मेंस का, क्योंकि हम लोग फाउंडेशन कोर्स चला रहे हैं, हम प्री प्लस मेंस को साथ में पढ़ाएंगे, अलग अलग तैयारी नहीं होती है, कंफ्यूजन में आप बिल्कुल नहीं रहना। और जो आपसे कहे कि प्री की तैयारी अलग होती है, मेंस की तैयारी अलग होती है, समझ लेना कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। हमारी मेंस की तैयारी प्री के साथ में ही होती है। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो थोड़ा सा मैं 1 मिनट का समय लेते हुए मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि प्री प्लस मेंस की तैयारी कैसे होती है। क्योंकि हो सकता है कि आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में चर्चा चल रही, दिमाग में बात चल रही हो कि सर प्री प्लस मेंस कैसे पढ़ाया जाएगा। तो छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं, शायद उस बात से आप मेरे चीजों को समझ पाएंगे, राइट। जैसे कि प्री में क्या है, आपका एक पोर्शन है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का। प्री में क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री अर्थात आधुनिक भारत का इतिहास दिया गया है, ठीक। मेंस में भी आप आएंगे मुख्य परीक्षा के, ठीक है, तो मेंस में भी क्या है आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, क्या है मॉडर्न हिस्ट्री है, और वहां पर भी दरअसल आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है। अब हम एक टॉपिक लेते हैं, वो क्या है, आप जो है यहां पर मुख्य परीक्षा में क्या करेंगे, 1857 1857 की क्रांति वाले चैप्टर को आप पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति। तो जब आप यहां पर मुख्य परीक्षा में 1857 का रेवोल्यूशन को पढ़ोगे, अर्थात 1857 की क्रांति क्या थी, ये असफल क्यों हो गई, या फिर 1857 की जो क्रांति थी उसकी शुरुआत होने के, अर्थात इसके क्या कारण थे शुरू होने के, ये क्यों असफल हो गई, क्या कुछ अन्य इसके मुद्दे थे, ये आप यहां पर डिटेल्स में पढ़ोगे अच्छे तरीके से। तो अगर आपने यहां पर डिटेल्स में अच्छे से इसको पढ़ लिया है, तो अगर आपसे पूछ लेगा मुख्य परीक्षा में कि बताओ 1857 क्रांति की असफलताओं के क्या कारण थे, तो निश्चित तौर पर अगर आप यहां पर डिटेल्स में मेंस को पढ़े रहोगे तो आराम से जो है आप धूमधाम से अपने उत्तर को लिख पाओगे, जितने भी शब्दों में आपको लिखने के लिए कहेगा, ठीक है, 125 शब्दों में या चाहे 200 शब्दों में, राइट। बात समझ में आ गई। अब देखो, चूंकि यहां पर आपको लिखने के लिए आएगा तो प्रश्न हमने बता दिया कि कैसे पूछेगा, लेकिन यही सेम प्रश्न अर्थात मतलब इसी टॉपिक से संबंधित प्रश्न अगर आपके प्री परीक्षा में पूछेगा तो क्या पूछेगा कि भाई बताओ 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने जो है कहां से युद्ध की शुरुआत की थी, या किसी अन्य जो है उसका ले लेगा, नाम ले लेगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह हुआ कि यहां पर कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर हो गया, इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के साथ साथ में यहीं से आपको फैक्चुअल डेटा आपको यहां पर मिल जाएगा। अर्थात जब आपको टीचर इस टॉपिक को पढ़ाएगा तो आपको बताएगा कि भाई प्री में आपको इस तरीके से तैयार करना है, प्री के ये फैक्ट हैं आपको रेडी करना है, प्री के सारे फैक्ट यहां पर भी लिखा दिए जाएंगे, और मुख्य परीक्षा का भी सारी डिटेलिंग्स आपको यहां पर करा दी जाएगी। और इसके बाद इससे संबंधित जो पीवाईक्यूज आपके प्री प्लस मेंस के होंगे वो भी आपको करा दिए जाएंगे, यानी कि प्री प्लस मेंस की तैयारी आपकी साथ साथ में चलती रहेगी। और जब आपको एग्जाम देना होगा तो उस प्री के एग्जाम के 3 महीने पहले आप लोग पूरी तरीके से डेडिकेटेड प्री परीक्षा पर हो जाइएगा, अर्थात खूब सारे एमसीक्यूज पीआईक्यूज को लगाइएगा, आपका प्री निकल जाएगा। आप इधर जो है क्या करेंगे, इधर ऑलरेडी आपका जो है आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है आपका साथ साथ में क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। जैसा कि मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि साथ ही साथ में जब से आपका कोर्स स्टार्ट होगा उसी समय से दरअसल टॉपिक के वाइंड अप होने के साथ साथ में आपकी जो है आंसर राइटिंग की जो प्रक्रिया है वो आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी, ताकि आप जो है अगर 7, 8, 9 महीने में अगर आपने तैयारी पूरी कर ली है तो वहां पर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से इतने ज्यादा गुजर जाएंगे कि आप जो है आपकी जो कला है आंसर राइटिंग की वो क्या होगी, आपकी बहुत ही ज्यादा निखर के आपके सामने आएगी, और आपको समस्या का सामान जो है समस्या जो है आपको नहीं देखने को मिलेगी आगे, ठीक है ना। तो ये आपको विशेष तौर पर यहां पर ध्यान देना है, यानी कि मुख्य परीक्षा है तो उत्तर लेखन कार्यक्रम प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ ही चलता रहेगा। सभी विषयों में यूनिट वाइज अभ्यास प्रश्न अभ्यर्थियों को मिलते रहेंगे, जिनका उत्तर, अब यहां पर देखो खास बात कि जिनका उत्तर लेखन कर पीडीएफ कॉपी आप क्या करेंगे, उस विषय के शिक्षक को आप भेज देंगे। सबसे अच्छी बात है कि आप यूनिट खत्म हुई, आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लिया, जो भी हो करना हुआ, आप उसकी पीडीएफ फाइल जो है संबंधित जो टीचर होगा उस विषय का आप उसको भेजिएगा। वो टीचर आपकी कॉपी को क्या करेगा, चेक करेगा, और कॉपी को चेक करने के बाद
उसमें क्या त्रुटि आपने की है, क्या कुछ आपको सही करना है, अर्थात एक फीडबैक जो है आपको क्या करेगा, वो टीचर आपको प्रेषित कर देगा, आपको जो है भेज देगा। आप उस फीडबैक के माध्यम से अपने में सुधार कर पाएंगे। तो ये अपने आप में क्या है, बहुत अच्छी बात है कि आप साथ ही साथ में जो है आपको जो है एक मजबूती के साथ में कि कैसे इस युद्ध से लड़ा जाए, है ना। क्योंकि अपने आप में सिविल क्या है, युद्ध ही अपने आप में। इस युद्ध से हमें कैसे लड़ा जाए, हमारे पास हथियार क्या होने चाहिए, वेपन्स क्या होने चाहिए, ये सभी जानकारी दरअसल आपको जो है इसके माध्यम से दी जाएगी। अर्थात जो है लगातार आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहेंगे और अपने जो है आंसर राइटिंग को आप जो है उसमें निखार लाते रहेंगे साथ साथ में, ठीक है। तो प्रॉपर मूल्यांकन, प्रॉपर उसका फीडबैक आपको संबंधित टीचर के द्वारा आपको देता और जो है दिया जाता रहेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इसके साथ में जो पीसीएस में जो प्री में जो सेकंड पेपर है सीसैट का, सीसैट भी आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। सीसैट भी आपको पूरी तरीके से तैयारी कराई जाएगी, क्योंकि भले ही इसमें आपको जो है न्यूनतम अर्हता लानी होती है, लेकिन अगर आप इस सीसैट में फेल हो गए होते हो, जैसा कि आपको पता होगा कि प्री में क्या होता है, प्री में 2 पेपर आपके होते हैं, आपको पता होगा। प्री में एक आपका क्या होता है, जीएस का पेपर होता है 150 प्रश्नों का, आप सभी लोग को पता होगा। और यहां पर दरअसल क्या होता है, एक पेपर आपका सीसैट का होता है जिसमें 100 प्रश्न होते हैं आपके, ठीक है। तो ये सीसैट क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसकी मेरिट तो नहीं बनती है, इसकी मेरिट दरअसल आपकी जीएस के 150 प्रश्नों पर बनती है। लेकिन अगर आप इस सीसैट में फेल हो गए तो भले ही आप प्री के में कट ऑफ में आ रहे होगे, तो भी दरअसल आप प्री क्वालिफाई नहीं किए जाओगे, क्योंकि आप सीसैट में फेल हो गए हो। इसमें न्यूनतम अर्हता 33% की होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं, हम इस पर फेल हो जाते हैं। हम इसमें भले ही कट ऑफ को टच कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारा प्रीलिम्स नहीं रुकता है। इसलिए सीसैट की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है आपके प्रीलिम एग्जामिनेशन में। इसलिए हम लोग आपको सीसैट, जिसको हम लोग सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, उसको भी हम लोग आपको पढ़ाएंगे, ताकि आपकी जो है प्रॉपर तरीके से आपके पूरे पाठ्यक्रम का दरअसल क्या हो, कंपाइलेशन आपका हो जाए पूरा का पूरा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज बिफोर एग्जाम, यानी कि जब भी आप एग्जाम देंगे 2025 में, आपके एग्जाम के पहले आपको प्रॉपर तरीके से टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी। जो आप प्रैक्टिस डेली करोगे वो तो करोगे, लेकिन इसके साथ में चूंकि इस पूरे कोर्स में प्री की टेस्ट सीरीज और मेंस की अर्थात मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज क्या रहेगी, इंक्लूडेड रहेगी, अर्थात उसमें समाहित रहेगी। तो आप जब एग्जाम देने वाले होंगे तो उसके पहले आपको जबरदस्त तरीके से आपको प्री प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी, ताकि आप जो है बहुत ही बेहतर ढंग से दरअसल क्या कर पाओ, अपनी टेस्ट सीरीज को लगा पाओ। और इस टेस्ट सीरीज को आप बहुत अच्छे से लगाओगे। क्यों लगाओगे, क्योंकि आप तो लगातार पहले से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और मुख्य परीक्षा के जो है आंसर राइटिंग पहले से ही करते आ रहे होंगे। तो आपको यहां पर फिर कोई समस्या जो है आपको झेलनी नहीं पड़ेगी। आप आराम से परीक्षा के पहले आप रिवीजन कर पाएंगे, अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को कर पाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कर पाएंगे, और ये आपकी तैयारी के लिए सबसे जबरदस्त जो है तरीका होगा, सबसे जबरदस्त जो है क्या होगा, आपके पास ये प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो ये आपको जो है पूरी की पूरी जो है टेस्ट सीरीज आपको साथ ही साथ में क्या कराई जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अब एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं प्रॉपर तरीके से, कोर्स आपने पूरा कर लिया, कंप्लीट कर लिया, और अगर आप मुख्य परीक्षा को अर्थात मेंस परीक्षा को क्या करेंगे, अगर आप जो है मुख्य परीक्षा में अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे, इंटरव्यू तक जाएंगे, तो उस स्थिति में कि आपने मुख्य परीक्षा को क्रैक कर लिया है, ऐसे में जो आप हमें फीस पेमेंट करोगे, हम आपको उपहार स्वरूप कि आपने हमारे साथ मेहनत की, हमने आपके साथ मेहनत की, हमें आप पर भरोसा था, आपको हम पे भरोसा था, तो आपकी इस सफलता पर यानी कि मुख्य परीक्षा की सफलता पर आपको जो है फीस जो है उपहार स्वरूप आपको रिटर्न कर दी जाएगी, वापस कर दी जाएगी। और मुझे लगता है कि ये आपके लिए सबसे बेहतर कदम होगा, सबसे खुशी की बात होगी। आपका अंतिम परिणाम इंटरव्यू की बात कुछ भी हो, हालांकि हम कभी नहीं चाहेंगे कि आपका अंतिम परिणाम निगेटिव हो, नकारात्मक हो, ठीक है, लेकिन यदि 0.001% मान के चलते हैं कि हो सकता है बाई फॉल्ट बाई लक आप इंटरव्यू को ना क्रैक कर पाए, उसके बाद भी हम आपको जो है आपकी पूरी फीस जो है क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे, हम आपके अकाउंट में डाल देंगे। तो ये अपने आप में क्या है, बहुत अच्छी बात रहेगी, ताकि अगर आपका सिलेक्शन बाय द वे नहीं हो पाया है तो आप पुनः से आप हमारे साथ जुड़ करके निःशुल्क तैयारी कर पाएं और आगे अंतिम रूप से आपका चयन सुनिश्चित हो। यही हमारा ध्येय है। हमारा ध्येय सिर्फ आर्थिक नहीं है, बल्कि हमारा ध्येय है कि आप हमारे साथ जुड़ें
और जुड़ने के साथ आप परीक्षा को क्रैक करें और उस परीक्षा को क्रैक करने के बाद एक सफल लोक प्रशासक बने, एक अच्छे सिविल सर्वेंट बने। यह डिकोड एग्जाम की पहल है, यह डिकोड एग्जाम का लक्ष्य है और मेरा भी ये क्या है आपसे जो है क्या है ये आपके साथ, मैं आपके साथ उम्मीद रखता हूं कि आप जो है न सिर्फ अपने रैंक को बेहतर बनाएंगे, एसडीएम बनेंगे, आप प्रॉपर तरीके से आपकी जो मनचाही पोस्ट होगी, चाहे डिप्टी एसपी की हो, बीएसए की हो, डीपीआरओ की हो, कोई भी पोस्ट आपकी मनचाही हो, आप उस पोस्ट को प्राप्त करें और जब आप ज्वाइनिंग लें तो आप इतना बेहतर कार्य करें कि कल को कोई आपसे पूछे कि आपने तैयारी कहां की तो आप कहें कि डिकोड एग्जाम के साथ तैयारी की है। जो मेरे अंदर जो काबिलियत है, जो काम करने का जो जुनून है, वो मुझे डिकोड एग्जाम की टीम ने सिखाया है। मुझे वो जज्बा, मुझे वो हिम्मत, मुझे वो सदाचार, नियम कानून, या यूं कहें कि मुझे मेरे अंदर नैतिकता और मौलिकता और मूल्यों का समावेशन करने वाली संस्था कौन है? डिकोड एग्जाम है। मैं चाहता हूं कि आप उस तरीके से अपने एग्जाम को क्रैक करें, ठीक है, और आगे सफल रूप से कार्य करें ताकि आपके किए गए कार्यों को हम लोग केस स्टडी के फॉर्म में पढ़ें कि फला अभ्यर्थी डिकोड एग्जाम से कोचिंग ली थी और इस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है, वहां पर उसने इतने बेहतर कार्य किए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यदि आपने मुख्य परीक्षा को क्रैक कर लिया है तो आपकी सारी की सारी जो फीस होगी क्या हो जाएगी, वो पूरी हम लोग उपहार स्वरूप हम आपको वापस दे देंगे कि आपने मेहनत किया है और मेहनत के लिए हम आपको फीस वापस देते हैं। ठीक है, ये अपने आप में आपके लिए मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है आपके लिए, राइट। चलिए अब देखो, इसके अलावा एक बात यहां पर और है कि कोर्स की जो वैधता होगी वो प्रवेश की जो तिथि होगी उससे 18 माह है, यानी कि आप आज अगर प्रवेश लेंगे तो आज से लेकर के 18 महीने तक आप उस कोर्स को जो है आराम से देख सकते हैं। एप्लीकेशन पर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको जो है असीमित बार आप देख सकते हैं। 18 महीने की जो असल क्या होगी आपकी वैलिडिटी होगी इस पूरे कोर्स की। ठीक है, यानी कि कोर्स के सभी वीडियो रिकॉर्डेड होंगे। एक बात ये आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आपके वीडियो मिलेंगे, ये कंफ्यूज आपको यहां पर नहीं रहना है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है, सारे वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगे। लेकिन एक बात यहां पर विशेष है, सारे के सारे लेक्चर आपको फ्रेश मिलेंगे। यदि आप डिकोड एग्जाम से पहले कभी जुड़े रहे होंगे और के एग्जाम में, तो वो जो आप लेक्चर देख रहे होंगे उस लेक्चर से इतर लेक्चर आपको यहां पर मिलेंगे, अर्थात सारे के सारे लेक्चर्स आपको नए टीचरों के द्वारा मोस्टली और नए विषय विशेषज्ञों के साथ साथ में आपको कराए जाएंगे। फ्रेश लेक्चर होंगे जो कि पीसीएस, स्पेशली पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपको क्या किए गए हैं, रिकॉर्ड किए गए हैं। तो यह बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। तथा पहले से निर्धारित जो शेड्यूल पर आपको उपलब्ध होंगे, यानी कि जो रिकॉर्डेड वीडियो होंगे वो आपको एक शेड्यूल दे दिया जाएगा कि पर्टिकुलर लेक्चर जो है आपको इस तारीख को मिलेगा, ये मिलेगा, आप उसको उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है आपको देख पाएंगे। यानी कि ये तय रहेगा कि कब कब कौन कौन सा आपका लेक्चर आएगा। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात रहेगी। इसका फायदा होगा कि आपकी कंटिन्यूटी जो होगी क्या होगी, बरकरार रहेगी और आपको पता रहेगा कि फला लेक्चर ये आने वाला है। आप उसकी तैयारी पहले से कर सकते हैं, उसका रिवीजन आप पहले से ही कर सकते हैं। ठीक है, तथा पहले निर्धारित शेड्यूल पर आपको उपलब्ध होंगे। ठीक है, ये बता दिया हमने। इसके अलावा कोर्स के वीडियो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन और साथ ही साथ में वेबसाइट दोनों पर देखे जा सकते हैं। जो एप्लीकेशन है डिकोड का, उस पर भी आप लेक्चर देख सकते हैं और डिकोड एग्जाम की जो वेबसाइट है वहां पर भी आप हमारे लेक्चर्स को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तथा एप्लीकेशन जो होगा उस एप्लीकेशन पर वीडियो को डाउनलोड करके असीमित बार जो है क्या किया सकता है, देखा जा सकता है। तो ये सारी सुविधाएं दरअसल आपको डिकोड एग्जाम प्रोवाइड कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो, इस कोर्स में हमने आपको बताया कि इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, वीडियो लेक्चर मिलेगा, पीडीएफ के नोट्स मिलेंगे, सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ ही साथ में सीसैट कोर्स मिलेगा, डाउट सेशन आपको दिया जाएगा, टीचर स्टूडेंट्स पर्सनल जो है इंटरेक्शन होगा आपका। ये सारी सुविधाएं दरअसल इस पूरे कोर्स में आपको दी जाएंगी, बल्कि जो अलग अलग संस्थान जो सुविधा देते हैं उससे ज्यादा ही सुविधाएं हम आपको देंगे। आपके डाउट सेशन के लिए अलग से सेशन रखा जाएगा। ठीक, टीचर से बात करने के लिए अलग से सेशन रखा जाएगा आपके लिए। आपको पूरी प्री की तैयारी, प्री में आपका पूरा जीएस का पूरा सीसेट का पेपर किया जाएगा, मुख्य परीक्षा के साथ में प्री की तैयारी कराई जाएगी अर्थात एक ही साथ में, और इंटरव्यू गाइडेंस, डेली प्रैक्टिस जो है आंसर की और पीवाईक्यूज की। ठीक है, वीडियो लेक्चर के साथ साथ में पुराने प्रश्न पत्रों की प्रैक्टिस, बाद में फिर आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी। ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे और अगर आप इसका जो है अगर बाहर अगर आप इसका जो इसकी फीस देखेंगे तो नॉर्मल जो संस्थान जो होते हैं अप्रॉक्स जो है एवरेज जो है 30 से 35 हजार रुपए तक आपसे फीस लेते हैं।
अप्रॉक्स लेते हैं, ये हमने एवरेज आपको दिया है, इसी से ज्यादा फीस होती है, लाख रुपए फीस इसकी होती है, ध्यान रखिएगा 50,000, 60,000, 65,000 तक फीस होती है इसी कोर्स की, इस तरीके से जो ये हमने आपको बताया है, बल्कि इससे कम ही सुविधाएं वो देते हैं। उसके बाद भी एवरेज जो उनकी फीस होती है लगभग 30-35,000 होती है, अगर आप इस पूरे वैल्यूज को निकालोगे तो। लेकिन अब एक प्रश्न ये आएगा कि सर आप लोग इतना कुछ दे रहे हैं तो अब हमारी फीस क्या होगी, यानी कि आपके मन में क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा कि सर या आप इतनी सारी चीजें अगर हमें दे रहे हैं तो सर इसकी फीस बेसिकली कितनी होगी। आपके मन में अभी डर भी लग रहा होगा कि सर क्या पता कितनी फीस बताएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही कहा था कि आर्थिक तो सबका होता है कि भाई हमें अर्थ की मतलब प्राप्ति होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। धर्म अर्थ काम मोक्षणम सद्धन सिद्धि भवे नाम कहा गया है कि धर्म, धर्म के बाद अर्थ, अर्थ के बाद काम और मोक्ष। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि आप जो है आपका अंतिम चयन सुनिश्चित हो, क्योंकि आज जिस जगह पर आप हो, हम लोग भी कहीं कभी किसी जगह पर इसी मोड़ पर थे, आपके जगह पर भी थे, हमें किसी सही गाइडेंस की, सही कोर्स की और सही जानकारियों की हमें भी बहुत नीड हुआ करती थी। हमारे समय में तो जो है इंटरनेट का इतना बोलबाला नहीं था, आज के समय में तो यूट्यूब है, इतनी सारी वेबसाइट है, इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं, इतने सारे एप्लीकेशंस हैं। हमारे समय जो हम तैयारी कर रहे थे उस समय इंटरनेट इतना तेजी के साथ नहीं था, बहुत कम था, ठीक है, डेटा इतना महंगे हुआ करते थे, चीजें प्रोवाइड नहीं होती थी। बड़े बड़े संस्थान जो इस समय आप उभरते हुए देख रहे हैं या जो उभर चुके हैं वो संस्थान भी नहीं थे, ठीक है। इनफैक्ट जो हमने तैयारी की तो उस समय डिकोड एग्जाम भी नहीं था एक तरीके से। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमें नहीं चाहते हैं कि आप एक लंबे समय तक संघर्ष में जो है गुजरें और आपको कहीं डाउट किसी मोड़ पर हो। इसलिए हम आपकी सभी परिस्थितियों को समझते हुए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ग्रामीण पृष्ठभूमि से होंगे, बहुत सारे घर के लोग जो है घर में जो है कृषि कार्य होता होगा, एक मुफ्त पैसा नहीं आता होगा, तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए हमने दरअसल एक बहुत ही नॉर्मल सी फीस आपके लिए रखी है। वो फीस कितनी है, आइए हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो फीस जो बेसिकली हमने निर्धारित की है वो क्या है, वो है हमारी बेसिकली जो फीस है वो है आपके लिए कितनी, 15,000 रुपए, कितनी 15 के, यानी कि 15,000 रुपए इस पूरे कोर्स की फीस है। जहां पर अगर आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज करने जाओगे ऑनलाइन तो सिर्फ टेस्ट सीरीज, मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज ही आपको 10,000 की 12,000 की मिलेगी। नॉर्मल से इंस्टीट्यूट की बात में बात कर रहा हूं, ठीक है। आप प्री के टेस्ट सीरीज करने जाओगे तो वहां पर भी आपको जो है 2,500, 3,500, 300, 4,000 की फीस आपको प्रोवाइड कराई जाएगी सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए। पूरे कोर्स की तो आप बात छोड़ दीजिए। ऐसे में ये जो फीस हमने 15,000 निर्धारित की है, तो आपके लिए एक अच्छी बात एक और ये भी है कि अगर आप हमारे एडमिशन लेते समय, अगर आप हमारे स्टार्टिंग के 100 अभ्यर्थियों में अगर सम्मिलित होंगे, तो अगर ऐसा होगा तो वहां पर हम आपको 3,000 रुपए की और छूट दे देंगे। तो 3,000 रुपए की छूट हम 100 स्टूडेंट्स को देंगे स्टार्टिंग के, तब आपकी फीस कितनी हो जाएगी भाई साहब, तब आपकी फीस हो जाएगी टोटल 12,000 रुपए। यानी कि एडमिशन जो शुरुआती हमारे एडमिशन 100 एडमिशन जो होंगे उसमें अगर आप सम्मिलित होंगे तो आपकी फीस ये 15,000 से घटकर कितनी हो जाएगी, मात्र और मात्र जो है 12,000 हो जाएगी। अर्थात 3,000 रुपए की विशेष छूट जो है आपको यहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी। और मुझे नहीं लगता है कि इतना सारा कोर्स, इतनी सारी सुविधाएं कोई संस्थान आपको देता होगा। ये संस्थान, ये पहल हमने शुरू की है ताकि आप चूंकि हमारे साथ लंबे समय तक जुड़े हुए थे, हम चाहते हैं कि आप अगर आरोग्य तैयारी कर रहे होंगे या किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो आप उसकी तैयारी करिए, लेकिन साथ साथ में आप पीसी की तैयारी करिए कि आप आरो भी बन जाइए, लेकिन साथ साथ में जो है आप आगे और बढ़िए और हमारे साथ मिल करके आप अपनी सफलता को शिखरतम बिंदु तक जो है ले जाइए। यही हमारी आपको कामना है, यही हमारी आपको शुभकामना भी है। तो ये फीस मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा है। और गूगल फॉर्म के लिए ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप फॉर्म को फिल करिएगा और आपको फिर जो है संस्थान के द्वारा कॉल जाएगी और आप जो है अपनी पूरी काउंसलिंग कर सकते हैं और सभी जानकारियां दरअसल आप वहां पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई थोड़ी सी यहां पर हमने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। तो अब अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं या कुछ अन्य आपको और जानकारी चाहिए होगी तो कुछ नंबर्स यहां पर दिए गए हैं। आपको क्या काम करना है, आपको व्हाट्सएप पर लिखना है पीसेस फाउंडेशन, और इस पीसेस फाउंडेशन को लिख करके आपको मैसेज भेज देना है 9506742546 पर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 6307495944 पर। ये आप इसको करिएगा और आपको जो है वहां पर संपूर्ण जानकारी दरअसल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। एक बात मैं अंतिम यहां पर आपसे कहना चाहता हूं कि एक लाइन कही जाती है
कि भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है, जो दुख में भी ना घबराए उसे इंसान कहते हैं। तो अभी आपको लग रहा होगा दुविधाएं होंगी एग्जाम डेट को लेकर, बाकी बहुत सारी चीजें हो रही होंगी, लेकिन आपको लगातार तैयारी करते रहना है। और एक बात और जो आपने सुनी होगी कि कुछ भी परिस्थिति हो, कैसी परिस्थिति हो, आपको अपनी पढ़ाई को ब्रेक नहीं करना है। डिकोड एग्जाम की पहल बहुत अच्छी है, यकीन मानिएगा, आप मुझ पर भरोसा रखिएगा, आप कोर्स को ज्वाइन करिए, यकीनन आपको जबरदस्त तरीके से फायदा होगा। और संघर्षों से आपको आगे बढ़ना है ना, कि कहते हैं ना कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, परिस्थितियां कैसी भी हों हमें सफलता को प्राप्त करना ही करना है। ठीक है, कि जब कहते हैं ना कि जब मन में ठान लिया संकल्प, फिर धार क्या मझधार क्या, भगवान शंकर हो गए फिर राख क्या श्रृंगार क्या, आपने लाइन ऐसी कुछ सुनी होगी। तो इसलिए आज से जुनून के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आप लोग जो है हमारे साथ जुड़िए। एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग एडमिशन लीजिए और उसके बाद जो है धीरे धीरे करके आपको जो है आपको प्रॉपर लेक्चर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको मेरी तरफ से, पूरे डिकोड एग्जाम परिवार की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप अपने पहले अटेम्प्ट में प्रॉपर तरीके से एसडीएम, डिप्टी एसपी या जो भी आपकी मनचाही पीसीएस की पोस्ट हो, आप उसको प्राप्त करें और समाज हित में, देश हित में जो है अपनी सर्विस के माध्यम से सुविधाओं को दें। यही हमारी क्या है शुभकामनाएं हैं। बाकी आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।